दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का चैप्टर 3 डिलीवरेंस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये हमारी सेक्शन फर्स्ट कास्ट एंड क्लास का चैप्टर है 3rd। ओके फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी अपनी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के 2 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ग्रेजुएशन के जिनके वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारे चैप्टर 3rd का पार्ट फर्स्ट है। ओके इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ओके तो जो हमारा चैप्टर 3rd है डिलीवरेंस, ये बाय प्रेमचंद जी यानी कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, उनके द्वारा हमें मिला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रो ऑफ प्रेमचंद, यानी कि इसमें हम प्रेमचंद जी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है रियल नेम ऑफ प्रेमचंद वॉज धनपत राय श्रीवास्तव, यानी कि जो रियल नेम था यानी जो असली नाम था प्रेमचंद जी का वो था धनपत राय श्रीवास्तव। ओके सेकेंड पॉइंट हमारा ही वॉज बोर्न ऑन 31 जुलाई 1880 इन लम्ही आ विलेज ऑफ वाराणसी, यानी कि प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में लम्ही नाम के गांव में जो कि वाराणसी में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ही वॉज नोन बाय हिज पेन नेम मुंशी प्रेमचंद, तो उन्हें जो उनके पेन नेम की वजह से जाना जाता था जो कि था मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो पेन नेम क्या होता है? पेन नेम होता है किसी लेखक द्वारा, जैसे कि प्रेमचंद जी है जो इन्होंने कितनी किताबें लिखी तो उन किताबों में इन्होंने अपना असली नाम ना लिखकर कोई और नाम लिखा, तो वो जो नाम होता है जो उन्होंने अपना असली नाम ना लिखकर कोई और नाम लिखा उसको पेन नेम कहते हैं। ठीक है, तो किसी लेखक द्वारा लिखी गई किताब लेख में असली नाम का ना लिखना, कोई और नाम लिखना, ठीक है, वो होता है पेन नेम। तो प्रेमचंद जो थे हमारे, इनको इनके पेन नेम से जाना गया जो कि था मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ही वॉज डाइड ऑन 8 अक्टूबर 1936 एज्ड 56 इन वाराणसी, यानी कि प्रेमचंद जी की जो मृत्यु हुई थी वो 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी वाराणसी में, जब उनकी जो उम्र थी वो 56 ईयर्स थी, यानी कि वो 56 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिज स्पाउस नेम वो शिवारानी देवी, यानी कि उनके जीवन साथी का नाम, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, पत्नी। ठीक है, तो स्पाउस में पति पत्नी कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रेमचंद जी के स्पाउस की बात कर रहे हैं तो उनके जीवन साथी उनकी पत्नी होगी। ठीक है, तो उनकी पत्नी का नाम था शिवारानी देवी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रेमचंद रोट अ लॉट ऑफ स्टोरीज इन हिज लाइफ, यानी कि जो हमारे प्रेमचंद जी थे उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी कहानियाँ लिखी अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेमचंद सफर्ड ग्रेट हार्डशिप थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी जो हमारे प्रेमचंद जी थे उन्हें भुगतना पड़ा बहुत सारा कष्ट अपनी पूरी ज़िंदगी में। ठीक है, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरी या फिर भर, ज़िंदगी भर उन्हें मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें बहुत सारा कष्ट सहना पड़ा, भुगतना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ही सॉ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर अंडर ज़मींदारी सिस्टम, यानी कि उन्होंने देखा शोषण किसका? गरीबों का, अंडर किसके नीचे? ज़मींदारी प्रथा के नीचे। तो उस टाइम पे जब वो थे तो उनके टाइम पे ज़मींदारी प्रथा चलती थी, तो उसके ज़मींदारी प्रथा के चलते उन्होंने देखा कि जो गरीब थे उनका बहुत सारा शोषण होता था, यानी गरीबों का शोषण किया जाता था ज़मींदारों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है डिलीवरेंस, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका द स्टोरी डिलीवरेंस, यानी कि सदगति डील्स विद कास्ट रिलेशनशिप बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट, यानी कि ये जो हमारी कहानी है डिलीवरेंस, इसको हिंदी में जो हमारे प्रेमचंद जी ने हिंदी में ये कहानी लिखी थी इसका नाम था सदगति। तो सदगति को ही इंग्लिश में डिलीवरेंस कहते हैं, डिलीवरेंस को हिंदी में सदगति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी कहानी है ये डील करती है किसके साथ? कास्ट रिलेशनशिप के साथ, यानी जाति में जो रिश्ते थे उनके साथ, बिटवीन अपर एंड लोअर
कास्ट यानी कि जो ऊपरी जाति थी और जो निचली जाति थी उन दोनों के बीच में कैसे रिश्ते थे। तो ये हमारी कहानी उनके रिश्तों को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिस स्टोरी हैज़ 4 सेक्शंस, यानी कि ये जो हमारी कहानी है इसमें 4 सेक्शंस बांटे गए हैं, 4 भागों में ये कहानी को बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4 मेन कैरेक्टर्स इन स्टोरी, दुखी एंड हिज वाइफ झरिया, पंडित घासीराम एंड हिज वाइफ, यानी 4 मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के अंदर। पहला दुखी है, दूसरा उसकी वाइफ झरिया है जो कि दलित फैमिली से रिलेटेड थे। ठीक है, तीसरा जो इसमें कैरेक्टर है वो है पंडित घासीराम और चौथा उसकी वाइफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है दुखी एंड हिज फैमिली आर फ्रॉम दलित सोसाइटी, यानी दुखी और जो उसका पूरा परिवार था वो दलित सोसाइटी से था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दुखी इज़ अ टैनर हु आर अनटचेबल्स, दुखी जो था वो एक टैनर था और जो कि अछूत होते हैं। ठीक है, तो अब टैनर क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे बताती हूँ। दुखीज वर्क, यानी दुखी जो था वो एक टैनर था, यानी उसका काम क्या था, वो एक टैनर था। तो टैनर जो लोग होते थे वो छिपाते और हटाते थे डेड एनिमल्स की बॉडी को। ठीक है, किसको? डेड एनिमल्स की बॉडी को, या फिर कोई जानवर मर गया या फिर कोई इंसान ही मर गया तो उनकी बॉडी को हटाना किसका काम होता था? टैनर्स का काम होता था। तो दुखी एक टैनर था। सो दुखीज वर्क इज़ टू हाइड एंड रिमूव डेड एनिमल्स, तो दुखी का जो काम था वो था छिपाना और हटाना मरे हुए जानवरों की बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा दुखी एंड झरिया मेकिंग प्रिपरेशंस टू वेलकम ब्राह्मण, तो दुखी और जो झरिया थी उसकी वाइफ वो तैयारियां कर रहे थे एक ब्राह्मण का स्वागत करने के लिए। ठीक है, अपने घर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दुखी एंड हिज वाइफ मेकिंग देयर हाउस फिट फॉर विजिट ऑफ अ होली मैन, दुखी और उसकी जो बीवी थी झरिया, उसकी पत्नी थी, मेकिंग देयर हाउस, वो अपने घर को बना रहे थे फिट, यानी इस लायक बना रहे थे फॉर विजिट ऑफ अ होली मैन, कि कोई पवित्र आदमी, होली का मतलब होता है पवित्र, कि कोई पवित्र आदमी उनके घर में घूम सके, आ सके। ठीक है, तो दुखी और उसकी वाइफ जो थी वो अपने घर को साफ़ सुथरा बना रहे थे, इस लायक बना रहे थे कि कोई पवित्र आदमी उनके घर में आ सके। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने घर में जो उनके घरों की दीवारें थी, अपने घर के फर्श पे वो गाय, आपने सुना होगा ना फ्रेंड्स की जो गाँव में क्या करते हैं कि गाय का जो गोबर होता है उसको सारे में लगा देते हैं। ठीक है, तो वो भी यही कर रहे थे, दुखी और उसकी वाइफ जो थी वो भी अपने घर में गाय का गोबर लगा रहे थे चारों तरफ, क्योंकि गाय जो होती है उसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो इसलिए वो अपने घर को किसी एक पवित्र आदमी के आने के लिए, यानी पवित्र आदमी के लिए योग्य बना रहे थे, इस लायक बना रहे थे कि कोई पवित्र आदमी उनके घर में घुस सके। ठीक है, ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो दलित थे ना, तो उस ज़माने में दलितों को बहुत ज़्यादा अशुद्ध माना जाता था, बहुत ज़्यादा निचली जाति का माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दुखी एंड हिज वाइफ आर टेंस्ड, दुखी और जो उसकी पत्नी थी वो टेंस्ड थे, थोड़ी टेंशन में थे, बिकॉज ऑफ देयर डॉटर्स रिलेशनशिप इज सेटल, क्योंकि उनकी बेटी जो थी उसका रिश्ता पक्का हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा झरिया सेज टू दुखी प्लीज गो टू पंडित जी एंड आस्क हिम फॉर अ गुड मुहूर्त फॉर हर डॉटर्स मैरिज, तो जो झरिया थी उसने दुखी को बोला कि कृपया करके पंडित जी के घर जाओ एंड आस्क हिम, और उनसे पूछो फॉर अ गुड मुहूर्त, एक अच्छे मुहूर्त के लिए, फॉर हर डॉटर्स मैरिज, उनकी बेटी की शादी के लिए। ठीक है, तो जो झरिया थी उसने दुखी से कहा कि पंडित जी के घर जाओ और उनसे अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त पूछो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे मस्ट ऑफर ब्राह्मण फूड एज ऑफरिंग but they cannot offer it in their own utensils because it is considered impure, so they decide to offer food on a leaf। अच्छा फ्रेंड्स, ऑफर का मतलब होता है किसी को प्रस्ताव करना, यानी किसी को कोई चीज़ देना। ठीक है, तो जो हमारे झरिया और दुखी थे उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि जो ब्राह्मण को वो खाना देंगे। ठीक है, तो लेकिन वो जो थे वो उनको खाना अपने बर्तन में नहीं दे सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड इम्प्योर, क्योंकि जो दलित थे उन लोगों को अशुद्ध माना जाता था। कंसिडर का मतलब होता है मानना और इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, तो वो अपने बर्तन में नहीं दे सकते थे। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, क्योंकि उनको अशुद्ध माना जाता था। सो दे डिसाइड, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, यानी उन्होंने सोचा टू ऑफर फूड ऑन अ लीफ, कि क्यों ना वो जो खाना है वो उसको एक पत्ती पर दे।
यानी कि जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण के लिए ये जो लोग होते थे, दलित लोग होते थे, नीची जाति के लोग होते थे, ये अशुद्ध होते थे। ये ना इनके घर का पानी पीते थे, मतलब कि इनके घर के बर्तनों में पानी पीते थे, ना इनके घर के बर्तनों में खाना खाते थे। तो इसलिए इन्होंने सोचा, झरी और उसके दुखी ने सोचा कि क्यों ना पंडित को खाना लीफ पर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फाइनली दुखी लीव्स फॉर पंडित हाउस टू इनवाइट हिम विद अ बिग बंडल ऑफ ग्रास एज अ गिफ्ट। तो फाइनली क्या हुआ, जो दुखी था उसने पंडित के घर के लिए वो निकला उसको इनवाइट करने के लिए। तो जो दुखी था वो एक बिग बंडल यानी एक बहुत बड़े बंडल के साथ गया घास के एज अ गिफ्ट, जो कि उसे पंडित को एक गिफ्ट की तरह देनी थी। यानी कि जो दुखी था वो पंडित के घर के लिए निकला उसे इनवाइट करने के लिए एक घास के बहुत बड़े बंडल के साथ, जो कि उसे पंडित को गिफ्ट के रूप में देना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस सेक्शन टेल्स अबाउट हिपोक्रेसी प्रेजेंट इन रिजिड कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है ये हमें बताता है ढोंग और पाखंड के बारे में, जो कि मौजूद था, प्रेजेंट मतलब मौजूद था उस कठोर सोसाइटी में जो कि कास्ट के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, उस सोसाइटी में जो कि जाति प्रथा पर बेस्ड थी। तो ये उस सोसाइटी के बारे में, ढोंग और पाखंड के बारे में बता रहा है ये सेक्शन। ठीक है, ये कैसे बता रहा है, जैसे कि ब्राह्मण जो थे वो अपने आप को ही सब कुछ मानते थे, दलितों की कोई इज्जत ही नहीं थी, उनको अछूत माना जाता था। ठीक है, अगर उन्हें किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाना है या फिर अपने से ऊपर जाति के इंसान को कभी अपने घर में बुलाना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है, वो अपने घर के बर्तनों में उन्हें खाना नहीं दे सकते थे। अगर यहाँ तक कि अगर उन्हें खाना खिलाना है और अगर उन्होंने उस खाने का जो राशन होता उसको भी टच कर लिया तो वो पंडित तब भी नहीं खाते थे। ठीक है, तो उनकी इसी मानसिकता को बताया है इस सेक्शन के अंदर। लाइक दुखी इज कंसिडर्ड एज अनटचेबल whose touch pollutes everything that he touches, but his offering and gifts are accepted by ब्राह्मण। इसमें उनकी दोहरी मानसिकता के बारे में बताया है कि क्या होता था, जैसे कि दुखी को एक अछूत माना जाता था क्योंकि जो उसका टच था, जो किसी भी चीज़ को छूता था तो वो पोल्यूट हो जाती थी यानी कि दूषित हो जाती थी। डैट ही टचेस यानी वो जिस भी चीज़ को छूता था वो पोल्यूट हो जाती थी। बट हिज ऑफरिंग, लेकिन अगर वो कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई चीज़ ऑफर कर रहा है ब्राह्मणों को, वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते थे। यानी कि उनकी छुई हुई कोई गिफ्ट वगैरह को तो एक्सेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन अगर उन्होंने किसी और चीज़ को छू दिया तो वो दूषित हो जाता था। तो ये जो हमारा सेक्शन है ये उसी ढोंग और पाखंड और उनकी दोहरी मानसिकता के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड सेक्शन। ठीक है, सेकंड सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दुखी वेंट टू पंडित घासीराम हाउस एंड आस्क हिम विल यू प्लीज गिव मी योर प्रीशियस टाइम टू मेक अ मुहूर्त। यानी कि दुखी उस पंडित घासीराम के घर पहुंचा और उसने पूछा कि क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा कीमती टाइम दे सकते हो एक मुहूर्त के लिए। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा, पंडित घासीराम सीइंग एन अपॉर्चुनिटी। तो जब पंडित घासीराम था उसे एक मौका मिला टू गेट सम वर्क डन फॉर फ्री इमीडिएटली, मतलब उसे कोई काम कराना था तो उसको एक मौका मिल गया कि वो दुखी से कोई काम फ्री में करवा सकता था। ठीक है, ही ऑर्डर्स दुखी टू प्लास्टर, उसने ऑर्डर किया दुखी को प्लास्टर करने के लिए फ्लोर को यानी फर्श को, विद काउ डंग, किसके साथ, गाय के गोबर के साथ। डंग का मतलब होता है गोबर। ओके फ्रेंड्स, तो पंडित घासीराम जो था उसे एक मौका मिल गया फ्री में काम निकलवाने का। ठीक है, इमीडिएटली का मतलब होता है तभी के तभी, यानी उसे एक फ्री में काम निकलवाने का मौका मिल गया तभी के तभी। उसने ऑर्डर दिया दुखी को कि वो जो उसका फर्श है उसको प्लास्टर करे गाय के गोबर के साथ, एंड देन स्प्लिट, और फिर उसे काम को फिनिश करने के बाद वो लकड़ियाँ तोड़ने जाए। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, द वुड, यानी कि वो लकड़ियों को तोड़े, एंड टू टेक आउट द हे, और जो लकड़ियों का गट्ठर होता है उसे बाहर लाए। टू टेक आउट द हे मतलब गट्ठर, एंड पुट इट इन बार्न, और वो जो गट्ठर होते हैं, जो लकड़ियों के गट्ठर थे उन्हें बार्न में रखे यानी खलियान में रखे। पुट का मतलब होता है रखना। ठीक है, यानी कि पंडित घासीराम को एक मौका मिल गया कि वो उससे फ्री में काम निकलवा सकता था, तो उसने दुखी को ऑर्डर दे दिया कि पहले तो मेरे फर्श के ऊपर काऊ का सारा डंग लगा दो, फिर उसके बाद जो हमारी लकड़ियाँ उन्हें तोड़ो, फिर उनको तोड़ने के बाद गट्ठर बनाओ और गट्ठर बनाने के बाद उसे जाके खलियान में रखिए आओ। ठीक है, दुखी वॉज टेरिबली हंग्री सिंस मॉर्निंग, दुखी जो था वो बहुत भयंकर तरीके से भूखा था सुबह से, उसने कुछ भी नहीं खाया था, एक दाना तक नहीं खाया था। ठीक है, ब्राह्मण वॉज नॉट ऑफरिंग हिम एनी फूड, तो जो ब्राह्मण था उसने उसको कोई भी खाने के लिए नहीं पूछा, उसने कोई खाना नहीं दिया उसको। ठीक है, दुखी को। दुखी डिसाइड्स टू स्मोक हिज ओन हाउस, टू स्मोक
His own house was very far, so he visits Gond house, who give him pipe to smoke. Dukhi returns to Pandit's house with pipe and asks for a light to Pandit. तो जो दुखी था उसने सोचा कि क्यों ना वो स्मोकिंग कर ले, ठीक है। तो जो उसका घर था वो बहुत दूर था, इसलिए वो गोंड के घर पे गया। गोंड कौन होते हैं? गोंड एक आउटसाइडर होते हैं फ्रेंड्स, जो कि हिंदू के मतलब हिंदुओं की जाति के अंदर नहीं आते हैं, ना वो हिंदुओं में आते हैं ना वो नीची जाति में आते हैं। तो मतलब इन सबसे बाहर की कोई जाति होती है, तो उसके जो लोग थे उसको गोंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक गोंड के घर पे गया और उसने तो वो जो गोंड था उसने दुखी को पाइप दे दिया स्मोकिंग के लिए। दुखी वापस आया पंडित के घर पे पाइप के साथ और उसने उससे पंडित से लाइट के लिए पूछा, यानी कि कोयले के लिए पूछा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पाइप की बात हुई है, लाइक जैसे कि हुक्का, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने सोचा कि मैं स्मोकिंग कर लेता हूँ, तो ये गोंड के घर पे गया, हुक्का ले आया। तो अब हुक्के को जलाने के लिए लाइट चाहिए थी, तो उसने पंडित से कोयला मांगा, ठीक है। पंडित आस्क हिज वाइफ एंड शी रिमाइंड्स हिम अबाउट कास्ट लॉज। पंडित ने अपनी बीवी से पूछा, तो जो उसकी बीवी थी उसने उसको याद दिलाया जाति के नियमों के बारे में। रिमाइंड्स का मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फाइनली पंडितायन गिव हिम अ पीस ऑफ कोल। तो फाइनली क्या हुआ, पंडितायन जो थी उसने दुखी को एक पीस दे दिया कोयले का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दुखी वर्क्स हार्ड एट स्प्लिटिंग द वुड। दुखी कीप्स वर्किंग विदाउट ईट एनीथिंग। दुखी जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहा था लकड़ियों को तोड़ने के लिए। दुखी काम करता रहा बिना कुछ खाए, ठीक है। विदाउट ईट एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो मतलब कि कुछ भी, तो यानी उसमें कुछ भी खाए बिना वो काम करता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस सेक्शन फोकसेस ऑन हार्ड हर्टन नेचर ऑफ ब्राह्मण कपल। तो ये जो हमारा सेकंड सेक्शन है ये फोकस करता है कठोरता पर, यानी कठोर नेचर के ऊपर। किसके? ब्राह्मण कपल के। वो कितने, यानी उनका जो नेचर था वो कितना ज़्यादा रूड था, ठीक है। एंड सर्वाइल मेंटेलिटी ऑफ दुखी, और दुखी की यानी जो दुखी था उसकी सेवक वाली भावना, उसकी मेंटेलिटी के ऊपर। एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कास्ट सिस्टम, और किसका? शोषक नेचर किसका? कास्ट सिस्टम का। यानी कि ये जो हमारा सेक्शन है ये फोकस करता है पहला तो इतना कि जो ब्राह्मण कपल था वो कितना रूड था, छोटी जातियों के लिए कितना कठोर था, उनके पास दिल नहीं था, कितना निर्दयी था, ठीक है। दूसरा ये कि जो दुखी जैसे लोग थे दलित सोसाइटी के, वो अपने आप को ऐसा मानते थे कि हाँ हम इनके सेवक बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो उसकी सर्वाइवल मेंटेलिटी। तीसरा था एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कास्ट सिस्टम, कि वो जो कास्ट सिस्टम था, वो जो जाति प्रथा थी वो कितनी शोषक थी, यानी वो शोषण कर रही थी दुखी जैसे लोगों का, ठीक है। तो ये सेक्शन इन पॉइंट्स पे फोकस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहेवियर ऑफ पंडित टूवर्ड्स दुखी इज इनह्यूमन। जो बिहेवियर था पंडित का, जो व्यवहार था टूवर्ड्स यानी की तरफ, दुखी की तरफ, वो अमानवीय था, यानी बहुत निर्दयी था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दुखी हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ बिकॉज ही एक्सेप्ट्स द बिहेवियर ऑफ पंडित कपल। यानी कि दुखी जो था उसके अंदर अपने खुद के लिए ही इज्जत नहीं थी, तभी तो वो जो पंडित कपल उसके प्रति जो बिहेवियर कर रहा था उसे एक्सेप्ट कर रहा था। अगर वो खुद की इज्जत करना जानता तो क्या पता वो उसको रोक देता, बट नहीं, उसने भी उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो के अंदर हमने अपने 2 सेक्शंस को कंप्लीट किया है, ओके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने 3rd and 4th जो हमारे 2 सेक्शंस रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, ओके। फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और बात फ्रेंड्स, हमने अभी अपने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई वीडियो आती है, आपकी स्टडी से रिलेटेड या फिर सोल से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।